आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके ही होंगे कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए LLM थर्ड सेमेस्टर के 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। LLM के जो सब्जेक्ट है जुवेनाइल डिक्लेंसी यानी कि किशोर औपचारिकता का मेरा आज LLM का पेपर था। उसके क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो मेरा मानना है कम से कम इस पेपर से 4 या 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, वह किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं को ही रिपीट करता है। हमारा जो पेपर हुआ था LLM का वह 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर हमें प्रोजेक्ट के मिलते हैं, जिसमें 10 प्रश्न दिए गए थे और 5 प्रश्न करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 14 नंबर का होता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट के नोट्स या PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था LLM के पेपर में, भारत में किशोर न्याय पद्धति को विकसित करने में न्यायपालिका के योगदान की समीक्षा कीजिए। सुसंगत निर्णीत वादों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद दूसरा, भारत में बालकों के विरुद्ध अत्याचार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तीसरा, उपेक्षित किशोर कौन है, इनकी देखरेख व संरक्षण के क्या प्रावधान हैं। चौथा, भारतीय संविधान में बालकों के पक्ष में किस प्रकार का संरक्षणात्मक भेदभाव किया गया है, इस संरक्षणात्मक भेदभाव की क्या आवश्यकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले वर्ष भी इस प्रश्न को पूछा गया था। पाँचवां, किशोर औपचारिकता के संबंध में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। A, मादक द्रव्य व्यसनी। B, पीड़ित। C, वर्ग विभाजन। D, राजनीतिक समूह। आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया था इस प्रश्न में। छठवां, बाल न्याय अधिनियम 2000 में बनाए गए संशोधनों एवं स्कीमों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। सातवां, क्या यह कहना सही है कि बुरा घर, बुरा वातावरण बच्चों को अपराध की ओर ले जाता है, व्याख्या कीजिए। आठवां, बाल यौन शोषण पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए और उससे संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। यह 8वां प्रश्न पूछा गया था। बालकों के शोषण से संबंधित प्रश्न था। इसके बाद 9वां, परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम में क्या प्रावधान हैं, इसके प्रमुख कार्य बताइए। 10वां, बाल न्याय बोर्ड के निर्माण एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार LLM थर्ड सेमेस्टर
जुवेनाइल डिक्लेंसी यानी कि किशोर अपचारिता के पेपर में यह 10 प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ 4 या 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इसी पेपर से ही रखे मिलेंगे। इसके बाद जो मेरा LLM 3rd सेमेस्टर का पेपर है, जुडिशियल प्रोसेस यानी कि न्यायिक प्रक्रिया का पेपर है 2 तारीख को। जब हमारा यह न्यायिक प्रक्रिया का पेपर हो जाएगा उसके भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार पूछे गए थे। अगर आप LLM 3rd सेमेस्टर में हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इसी पेपर के ही क्वेश्चन तैयार करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।